दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मकान मालिक के बेटे ने खूबसूरत किराएदार महिला के साथ किया बलात्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाशित हुआ है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में महिला ने मकान मालिक के बेटे सहित 2 लोगों पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच कर रही है और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय पीड़िता चिन्हट के एक मकान इलाके में रहने वाली है और उसमें मकान में अकेली रहती थी। इसका पहले ही पति से विवाद चल रहा था और वह किराए के कमरे में वह रहकर झाड़ू पोछा लगातार गुजारा करती थी और इसके बाद पीड़िता के अनुसार उसी मकान में किराएदार पर रहकर राहुल नामक एक व्यक्ति वहां रहता था और मकान मालिक का परिवार गोमती नगर स्थित दूसरे घर में रहता था। कुछ ही दिन पहले राहुल एक उस पर अश्लील टिप्पणी कर दिया था, उसके बाद जिस पर उसने आरोप को डांट लगाकर भगा दिया था, जिसके बाद वह उस पर गंदी नजर रख रहा था। बीते शनिवार को यह रात लगभग 11 बजे अपने कमरे में खाना खा रही थी और इसी बीच राहुल और मकान मालिक का एक लड़का कमरे में जबरदस्ती घुस गया। इसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और विरोध करने पर दोनों ने उससे कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म की कोशिश करने लगे और इसी प्रकार आरोपी चुंगल से छूटकर वहां से भाग गई और इसके बाद वह चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और आरोपी वहां से फरार हो गए। इंस्पेक्टर चिन्हट आलोक राव के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग को अगवा कर 3 दिन तक किया दुष्कर्म। भोपाल से नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया है। इसी मामले में आरोपी ने दोस्त ने भी उसका एक साथ दिया था और इस घटना के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। भोपाल के बिलखिरिया थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 साल की नाबालिग अपने परिवार के साथ रहती है और उसके 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वह काम के साथ परिवार का एक हाथ बटाती थी। इसके गाँव के रहने वाले एक युवक ने उसकी जान पहचान थी और दोनों के बीच कभी कभी बातचीत भी होती थी। दोनों के बीच की इस दोस्ती को आरोपी प्रेम समझ बैठा था और 11 फरवरी को आरोपी के नाबालिग की मिलने के लिए बुलाया और नाबालिग जब उसके पास पहुंची तो युवक ने भाई और अन्य परिजनों के साथ में मारने की धमकी देकर किशोरी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वहां से नरेंद्र शंकर अयोध्या नगर के ले गया और वहां से आरोपी के दोस्त ने पहले एक कमरे में व्यवस्था कर रखी थी और युवक ने इसी कमरे में नाबालिग के साथ संबंध बनाए। इसी दौरान उनके नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग की गुमशुदगी की जानकारी परिजनों को पुलिस ने नहीं दी थी। परिजनों को यह संदेश दिया गया था, इसीलिए वह अपनी बेटी और आरोपी की तलाश कर रहे थे। 2 दिन पहले परिजनों ने उसका पता चला और उन्होंने इस मकान पर पहुंचकर नाबालिग आरोपी को चाकू से छुड़ाकर घर में ले आए। जिन्होंने किशोरी से पूरा बात पूछी तो उसने अगवा करने और बलात्कार की घटना के बाद बताई और इसके बाद मामले में शिकायत पुलिस के दी गई। पुलिस ने अगवा करने, बंधक बना के रखना, बलात्कार करने और पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस प्रकरण में युवक के दौरान राहुल जिसने कमरे में व्यवस्था की थी उसे भी आरोपी बना दिया है और यह घटना की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या या हादसा, लोहारू में जली गाड़ी में मिले कंकाल। गांव बरवास के पास एक जली हुई हालत में बोलेरो गाड़ी मिली है और जिसमें कंकाल मिले हैं। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह कंकाल महिला का है या पुरुष का। फिलहाल पुलिस ने जली हुई गाड़ी को दोनों कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच के लिए मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाने के लिए आरंभ कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह जब लोग सोकर उठे थे, उन्होंने एक गांव के बनी एक गाड़ी जली हुई पड़ी मिली और इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी और इसी मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच में लग गई। अंदर को 2 कंकाल भी मिले। दोनों कंकालों की जांच के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि आरोपियों ने घटना के पहले दोनों को गाड़ी में सीट पे बांध कर रखा हुआ था और उसके बाद आग लगा दी, क्योंकि जिस हालत में नर कंकाल मिले तो देखकर ऐसे ही लग रहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।